मैंने वहाँ मंत्री जी के शर्मा साहब को बताई है। जिले में भी यहाँ जो निर्वाचित हैं वर्तमान में, उन लोग से भी हमने अपनी बात कही है। जिला अधिकारी के माध्यम से भी हमने शासन को पत्रों को, प्रस्तावों को भेजा है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिल जाए, जिससे 16 गांव हमारे विस्तारित हैं, वहाँ जीरो काम की एक योजना नहीं चली, उसमें हमने दिया है। तो 117 करोड़ रुपया वहाँ से स्वीकृति की प्रत्याशा में यहाँ से हमसे DPR मांगा जा रहा है, जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेज दिया गया। धन जैसे ही व्यवस्था होती है शासन से, हम आपको अपने ही शहर की सुविधा, सड़क, नाली, खड़ंजा, पथ प्रकाश, CC रोड, नाली, नाला और जैसे भवनों का निर्माण, ये सब करा के देंगे। काम चल रहा है, लेकिन जितनी अपेक्षाएं हमारी जनता की हमारी है शहर के विकास के लिए धन का, अभी उतनी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। प्रयासरत हैं हम, हमारे विधायक, सांसद, यहाँ के जो MLC हैं और यहाँ के जो प्रभारी हैं मंत्री, वो भी सभी लोग प्रयासरत हैं कि इस शहर में अच्छा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT News 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के चेयरमैन जगत जायसवाल हैं। इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में क्या कारण विकास नहीं हो पा रहा है। विकास के नाम से तो मैं जाना जाता हूँ, जिससे जनता का भरपूर सहयोग मिला। पिछले जो 12 से 17 कार्यकाल रहा वो विकास का ही था, उसी को जनता जान के आज हमको जो है निर्वाचित की थी। 1 साल 4-5-6 महीना हो गया। जनता तो बड़ा प्रेम, सहयोग, मेहनत करके हमको जिताई। जीतने के पश्चात जो है, जहाँ से बजट मिलता है, कोई ऐसा दिन नहीं बचता है कि मैं वहाँ के बारे में सोचूं ना और अपने शहर के लिए ना सोचूं। अगर 1 साल 4 महीना है तो मैं 8 महीना लगातार शासन में अभी तक जूझ रहा हूँ बजट लेने के लिए, कि जिससे शहर का विकास चौमुख कर सकूं, जिससे जनता की जितनी आशा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। बस जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे इतना दिन आप लोग धैर्य रखे थे, 1 साल 5 महीना, 2 महीना और टाइम दीजिए। अपनी विडंबना मैंने वहाँ मंत्री जी के शर्मा साहब को बताई है। जिले में भी यहाँ जो निर्वाचित हैं वर्तमान में, उन लोग से भी हमने अपनी बात कही है। जिला अधिकारी के माध्यम से भी हमने शासन को पत्रों को, प्रस्तावों को भेजा है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बजट मिल जाए, जिससे 16 गांव हमारे विस्तारित हैं, वहाँ जीरो काम हुआ है। बीच में बारिश का समय था, किसी तरह से हमने टुकड़ी डलवा करके आने जाने का रास्ता बनाया। अब मैं चाहता हूं कि पुनर्निर्माण करा करके जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकूं, पथ प्रकाश की व्यवस्था दे सकूं। जो ज़मीन हमारे अतिक्रमण कब्जे में है उनको मुक्त करा के शौचालय, पार्क, विवाह घर, ऐसे अनेक चीज़ों का मैं शिलान्यास करा सकूं। रास्तों का विशेष हमारा है, और जितने भी प्रतिष्ठान जमीन शहरी में हैं उनको विकास भवन बना के, व्यवसायिक भवन बना के जनता को देने से हमारा लाभ ये है कि कुछ तो व्यवसायिक यहाँ हमारे जो नहीं है वो आ जाएंगे, और मेरे शहर का पैसा मेरे शहर में होगा तो हमारा शहर डेवलप करेगा। एक दुकान पे अगर 2 लोग की नौकरी लगती तो 2 परिवार वहाँ जीवित हो जाएगा, दुकानदार भी जीवित। इस तरह से काफ़ी ज़मीनें हमारी ऐसी पड़ी हैं जो खाली हैं। सरकार की एक योजना नहीं चली, उसमें हमने दिया है। तो 117 करोड़ रुपया वहाँ से स्वीकृति की प्रत्याशा में यहाँ से हमसे DPR मांगा जा रहा है, जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेज दिया गया। धन जैसे ही व्यवस्था होती है शासन से, हम आपको अपने ही शहर की सुविधा, सड़क, नाली, खड़ंजा, पथ प्रकाश, CC रोड, नाली, नाला और जैसे भवनों का निर्माण, ये सब करा के देंगे। थोड़ा सा जितना धैर्य रखें, तो कुछ महीनों की बात है। हमको समझने की कोशिश करिए। जिस प्रवृत्ति में मैं चल रहा हूँ, मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि मैं विकास के प्रति सोचूं ना। अतः जी, जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले 16 महीने हो गए आपको विजयी हुए, और 8 महीने से आप बजट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या माना जाए सरकार बजट नहीं दे रही है? इस सरकार की अपनी 766 निकाय हैं पूरे प्रदेश में, हमारा उसी में एक पालिका है। ऐसे कई पालिके, पंचायत, निगम हैं। सरकार सबकी हिस्सेदारी अलग अलग आबादी के हिसाब से बनाई हुई है।
अभी बीच में बारिश में शस्त्र चला था, लेकिन कुछ बजट मिली थी, कुछ पैसा आया था जिससे काम संचालित है। शहर में कम से कम हमको लगता है कि 20-25 सड़कों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो सूडा करा रही हो या नगर पालिका करा रही हो। सरकार के ही बजट से काम चल रहा है, लेकिन जितनी अपेक्षाएं हमारी जनता की हमारी है शहर के विकास के लिए धन का, अभी उतनी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। प्रयासरत हैं हम, हमारे विधायक, सांसद, यहाँ के जो MLC हैं और यहाँ के जो प्रभारी हैं मंत्री, वो भी सभी लोग प्रयासरत हैं कि शहर में अच्छा से अच्छा। सबके प्रयास के बावजूद भी बजट नहीं मिल पा रहा आपको। बजट कहते रहे 766 निकाय के वर्तमान में बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है। अपेक्षाएं हमारी 500 करोड़ की हैं, लेकिन उतना नहीं मिल सकता है। थोड़ा थोड़ा करके सरकार जैसे उनके पास उपलब्धता हो रही है वो देती जा रही तो है। आप तो कह रहे हैं 8 महीना हो गया कुछ नहीं मिला। अभी तो मिला 8 से 6, 9, 10 करोड़ रुपए, उससे काम चल तो रहे 25-30 जगह मैंने आपको बताया। इन 16 नए गांव को जैसा आपने बताया कि जोड़ा गया, उनमें ढेले भर का काम नहीं हुआ, ये आपका कहना है? आप एक बार अपनी मीडिया के पूरी टीम को 16 गाँव में अगर आप जाएंगे तो आधा से अधिक गाँवों में काम संचालित है। तो आप तो खुद कहे हैं कि 16 गांव में ढेले भर का काम अभी नहीं हुआ। बरसात में केवल टुकड़ा राबिस गिराया गया था, इधर सारा काम शुरू हो गया। अध्यक्ष जी, आप अपनी बातों से पलट रहे हैं। आपने नहीं। कहा कि जो 16 नए गांव बनाए गए उसमें ढेले भर का अच्छा काम ये नहीं बताइए, हुआ, बजट न होने के कारण। जो ढेला गिरा वो कोई पब्लिक नहीं गिराई ना मीडिया के लोग गिराए। नहीं, वो ढेले को बात छोड़ दीजिए, अब ढेले भर का काम नहीं हुआ है। आप बताइए, बरसात में पानी जहाँ भरा हुआ हम सीसी कैसे बना सकते हैं? अभी जमीन दलदल है, थोड़ा उसको सूख जाने दीजिए। सारा काम है, टेंडर हो चुके हैं, सारा काम प्रारंभ है। जो नए गांव को जोड़े गए लगभग 2.5 साल से अधिक हो गए हैं, अभी तक उनमें कोई काम 2.5 साल गाँव जो ऐसे गाँव है जहाँ के लोग परेशान मुझको हैं। निर्वाचित हुए अभी 1.5 साल हुआ। 1.5 साल पहले क्या हुई इसकी बात नहीं बता सकते। 1.5 सालों में आप उन गाँव वालों से पूछिए अभी 1.5 साल के अंदर उनको क्या सुविधा मिली है। क्या माना जाए कब तक बजट मिल जाएगी नगर में तमाम समस्याएं जो दूर हो पाएंगी? बजट की प्रक्रिया चले, इसी महीने के लास्ट में अच्छा खासा बजट मिल जाएगा। दीपावली के पहले मिल जाएगी? हाँ, बोनस मिलेगा हम लोग को। बोनस बजट- मिलेगा? बजट का 8 बोनस। महीने से तो आप चक्कर काट रहे हैं। अरे ठीक है, अभी तक बजट चक्कर नहीं अच्छा, मिला। दुकान खोलने से तुरंत चालू नहीं हो जाएगा, वहाँ बैठना पड़ता है, साल 1.5 साल मेहनत करनी पड़ती तब दुकान चलती। अध्यक्ष जी, सरकार जनता से टैक्स वसूले जा रही है और बजट नहीं दे रहे, वो दुकान तो है नहीं, ना उनके घर का पैसा है। आज तो जनता का पैसा जनता का विकास के लिए आना चाहिए। 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अभी 28 राज्य में चुनाव का प्रक्रिया समाप्त नहीं हुआ। सरकार केंद्र लगी है, चुनाव समाप्त हो हर जगह फिर बजट बैठने वाला उसके बाद देती है। हर साल सरकार बजट देती है, बजट में कहीं कोई कमी नहीं है। बस ये है कि किसी को ज्यादा मिलता, थोड़ा कम मिलता, किसी को एक समान किसी को नहीं मिलता। आबादी के हिसाब से बजट सरकार घोषणा कर दे रही है। अच्छा, अभी आप जितने भी संसाधन देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, सड़क बन रही है, वो सरकार की ही तो देन है। सरकार दे रही तभी तो बन रहा है। हम आप सरकार तो जनता से टैक्स पे टैक्स वसूले अच्छा, में जा रही है। सरकार के पास ऐसा कौन सा व्यवस्था कि अपने पास से करेगी? टैक्स वसूल के ही तो निर्माण करेगी। उसके बावजूद भी तो सही काम नहीं हो पाता है। आप प्रत्यक्ष दौड़ के देखिए, शहर में, देश में कहाँ विकास नहीं हो रहा, हर जगह हो रहा है। अभी नेशनल हाईवे सड़क को देख लीजिए। अरे बरसात के पहले टूटा हुआ था, नेशनल हाईवे अभी क्षतिग्रस्त हुआ बरसात की वजह से। बरसात में डामर रोड नहीं बन पाता, अब ये पैचिंग का काम शुरू होने जा रहा है NH का। तो आखिर ऐसे सड़क बनते हैं क्यों कि 3 महीने के अंदर टूट जाए? जो कपड़ा पहनते छोटा नहीं होता है। तो कपड़े और सड़क में अंतर है। सब में अंतर है, आप में भी अंतर है और सड़क में अंतर। सड़क ऐसी नहीं बनाई जाती कि 50 साल की मियाद हो, एक उसका पैमाना 2 से 2.5 साल 3 साल तक होती है। 2.5-3 साल तक होती नहीं, यहाँ तो पैचिंग होने के बाद ही टूटने लगता है। पैचिंग का मतलब है कि गड्ढे को मुक्त कराना। पूरा निर्माण अगर करेंगे तो समय लगेगा, तत्काल पैचिंग करके जनता का आवागमन बाधित ना हो, अभी इसलिए। आप यही नगर में देख लीजिए, विधियानी वाला जो मार्ग है रेलवे स्टेशन से होके गया हुआ है, कितने दिनों से टूटा पड़ा है, लोग परेशान है, गिर जाते हैं, घायल हो अब जाते हैं। वो रोड जो डामर का था वो बरसात का था। डामर में हर रोड डैमेज होती है, अब उस पे सीसी का प्रस्ताव दिया है, जल्दी से जल्दी सीसी बनेगा। यदि बरसात 4 महीने होती है, 8 महीने तो बता रहे हैं भैया, लोग 4 महीने की बारिशें होती हैं, आप इसको क्यों नहीं देखते? 4 महीने में महल नहीं तैयार हो जाएगा। अब जब आदमी को समय मिलेगा तो बनाने में, टेंडर करने में, निकालने में, काम शुरू करने में 1 महीना लगता है। जब हर वर्ष ये समस्या आती है तो सरकार को हर वर्ष आप बताइए, 50 साल जब से देश आजाद हुआ काम नहीं हो रहा है? जब से देश आजाद काम नहीं, अभी तक जितना। क्या मानते हैं आप जो कह रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ काम हो रहा है, फिर भी अभी हमारा देश पूरा विकासशील नहीं हो पाया? आपकी आबादी कहीं बताइए किसी देश से कम है? आबादी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देश की बात करते हैं। आबादी कंट्रोल जब होगी तभी देश तो सुधरेगा। आबादी को सरकार कंट्रोल करेगी ना, हमारे प्रधानमंत्री सरकार का तो प्रयास, नियम लाए। सरकार का तो प्रयासरत है ही है, उसमें पब्लिक को भी योगदान देना पड़ेगा।
तो क्या मानते हैं इसमें सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार और पब्लिक जनता दोनों मिलकर साथ चलेंगे तभी विकास का काम संभव होगा। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ नगर पालिका परिषद खिलाबाद के चेयरमैन जगत जायसवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि बजट के अभाव में विकास नहीं हो पा रहा है और दीपावली तक बजट आने की उम्मीद है। जैसा इन्होंने बताया कि लगभग 117 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इन्होंने दे रखा शासन को और जैसे ही बजट आएगा तो विकास का कार्य शुरू होगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि बजट आता है या जैसा ये बता रहे हैं कि पिछले 1.5 वर्षों से ये चक्कर लगा रहे हैं लेकिन बजट अभी तक नहीं मिल पाया है। तो क्या दीपावली के बाद भी कहीं ऐसा न हो बजट न मिले और जनता निराश हो? इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।